नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे टाइपिंग के ऊपर। आरआरबी एनटीपीसी 2025 ग्रेजुएट लेवल, जिसका सीबीटी 1 क्लियर कर लिया आपने, सीबीटी 1 का एग्जाम दिया है, जिसकी आंसर की भी आ चुकी है। और आंसर की गई स्कोर के हिसाब से आपको कहीं ना कहीं ये अंदाजा हो भी गया होगा कि आपका नंबर टाइपिंग में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो टाइपिंग और साइको टेस्ट आपका होने वाला है और उसकी एक अप्रोक्सीमेटेड डेट है, वो है आपकी 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को आपका टाइपिंग और साइको दोनों होने की पूरी पूरी संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक टेंटेटिवली शेड्यूल ऑलरेडी आरआरबी ने जारी कर दिया है। तो उसके हिसाब से 30 सितंबर जो है आपकी टाइपिंग और साइको की डेट है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर हम रिजल्ट देखें तो सीबीटी 2 का जो रिजल्ट और स्कोर कार्ड आपको फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में जारी हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करके रखें। और टाइपिंग की अगर प्रैक्टिस करें तो टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई सीखने वाली चीज नहीं है। यहाँ पर एक लॉन्ग ड्यूरेशन की टाइपिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देती है। तो अगर हम इस टाइपिंग की बात करें तो लगभग आपके पास 2 महीने हैं। आज 31 अगस्त है, तो उसके हिसाब से आपके पास 2 महीने, सॉरी 31 जुलाई है, तो उसके हिसाब से आपके पास पूरे 2 महीने यहाँ पर अवेलेबल है टाइपिंग की तैयारी करने के लिए। तो अब टाइपिंग की तैयारी करें कैसे? आपने पिछली बार भी टाइपिंग अगर दी है तो आपको पता होगा कि किस टाइप का जो एग्जाम में फॉर्मेट आता है वो किस टाइप का आता है। और अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है टाइपिंग के लिए तो मैं आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस दूंगा, 8 टिप्स दूंगा, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो। और उन टिप्स को अगर आपने फॉलो किया, उनको आपने एक्सेप्ट किया, फॉलो किया, उसके ऊपर काम किया 2 महीने, तो 2 महीने नहीं बल्कि 1 महीने के अंदर अंदर आप बिल्कुल अपनी टाइपिंग को क्लियर कर पाएंगे। टाइपिंग को क्लियर करना यानी कि आरआरबी की जो टाइपिंग पोस्ट है JAA यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइप की 2 पोस्ट है। एक कहीं ना कहीं 4 से 5 नंबर हर कैटेगरी में डाउन रहता है इसका कट ऑफ। तो अगर आप टाइपिंग क्लियर कर पाते हैं तो आप एक जॉब आसानी से बिल्कुल अपने लिए सिक्योर कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टिप्स। तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि टाइपिंग प्रो टिप्स, ये जो प्रो टिप्स है इसके हिसाब से मैंने भी पिछली बार टाइपिंग दी थी, जो 28 दिसंबर को टाइपिंग हुई थी। और 28 दिसंबर की टाइपिंग जब मैं दे के आया था तो मैंने कुछ 2200 के आसपास की डिप्रेशन किए थे। और उसके हिसाब से जब दोबारा रीशेड्यूल हुआ था तो मैंने देने से मना कर दिया था, मैंने अपना अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे कंफर्म था कि मैं अपनी टाइपिंग निकाल पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आराम से अपनी टाइपिंग निकाली और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पर कुछ गाइडेंस दूंगा। एक 8 जो आप देख रहे हो सीरियल 1 से लेकर 8 तक, ये कुछ टाइपिंग टिप्स है। अगर इन टाइपिंग टिप्स को आप अमल करेंगे अपनी टाइपिंग में तो आप आसानी से टाइपिंग टेस्ट जो है क्लियर कर पाएंगे, आप उसमें क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर पिछले टाइपिंग की बात करें तो यहाँ पर कुछ पैराग्राफ हमको बढ़ा दिया था, जिसके कारण से वो जो वापस रीशेड्यूल हुआ था। तो अब ऐसा होगा नहीं, रेलवे बिल्कुल इस बात ध्यान रखेगी। तो आप ये मान के चलिए, जैसे कि आपको पता है कि टाइपिंग का जो टेस्ट होता है उसमें 1500 की डिप्रेशन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, की डिप्रेशन 1500 की डिप्रेशन आपको टाइपिंग करना होता है। और इसके लिए आपके पास टाइमिंग कितना होता है? इसके लिए आपके पास टाइमिंग होता है 10 मिनट्स। ठीक है, और एक 5 की डिप्रेशन का एक वर्ड माना जाता है। ठीक है, उसके हिसाब से यहां पर आपके 300 वर्ड्स होते हैं। ठीक है, यानी कि 300 वर्ड। आपकी स्पीड क्या आनी चाहिए? मिनिमम स्पीड आपकी आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। उसके हिसाब से आपको 10 मिनट में 300 वर्ड टाइप करने हैं। और एक वर्ड की में 5 की डिप्रेशन होते हैं, उस हिसाब से आपके 1500 की डिप्रेशन होते हैं। तो पिछले साल कुछ 1800 दे दिए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि आपको तैयारी कहां से करना है। तो आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर में भी कर सकते हैं, और भी कई सारे हैं। ठीक है, तो आप वहां से टाइपिंग, लेकिन बेस्ट अगर मैंने जो किया था वो मैंने किया था सोनी टाइपिंग ट्यूटर से। तो सोनी का आप सब्सक्रिप्शन ले आराम से और उसकी टाइपिंग की प्रैक्टिस करें वहां से। अब देखो यहां पर क्या होगा कि जब हम सोनी या किसी भी जो ऐप है उसमें जब हम अपनी तैयारी करते हैं, तो जैसे आप देख रहे हो, ये जो आप देख रहे हो ये वाला और एक ये खाका, दो खाके हमारे सामने होते हैं। एक जिसमें ऊपर पहले से टाइप होता है कि हमको टाइप करना क्या है, और ये वाला जो खाली होता है इसमें हम टाइप करते हैं। जब हम घर पर टाइप करते हैं यहाँ पर किसी भी ऐप में, तो दोनों जो जिसके ये होते हैं फॉन्ट साइज वो बिल्कुल सेम होते हैं,
ताकि वहां से हमको अंदाजा लगाता है कि यहाँ से हम अगर यहाँ टाइप करते करते गए और यहाँ इतनी ये लाइन हमने इतनी ही टाइप करी है और हमारा बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो लाइन हमको वहां पर पता लगता है कि यहाँ हमारी कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, उसी प्रकार हम हमारे लाइन बढ़ती जाती है। ठीक है, लाइन यहाँ पर आपकी पहले से लिखी होती है और जैसे हम ये करते हैं तो हमारा यहाँ का बढ़ और यहाँ का बढ़ एक जैसा आता है, यानी कि हमको कंफर्म होता है कि हमारे यहाँ पर गलती नहीं हुई है, तो हम श्योर होते हैं। लेकिन जब एक्चुअल आपका टेस्ट होगा जो रेलवे कंडक्ट कराएगी, उसमें क्या होगा, इन दोनों की जो आपके जो साइज होंगे, फॉन्ट साइज होंगे, वो अलग अलग होंगे, तो उससे आप ये अंदाजा नहीं लगा पाओगे, क्योंकि या तो यहाँ बड़ा होगा चाहे यहाँ बड़ा होगा, इन दोनों में वेरिएशन होगा फॉन्ट साइज में। तो आप यहाँ पर आकलन करना मुश्किल होगा कि हमारी टाइपिंग सही जा रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है, सही हम टाइप कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो वहां पर ऐसा नहीं होगा, तो क्योंकि जो हम घर पे प्रैक्टिस करते हैं और वहां का जो टेस्ट होता है, वो दोनों का एक्सपीरियंस मैंने किया है और वो दोनों अलग अलग एक्सपीरियंस आपको मिलेगा वहां पर। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली बात कि जब आपको अक्षर वहां पर अलग अलग दिखेंगे तो आपको उसी हिसाब से मेंटली प्रिपेयर होना है। ठीक है, अब हम आते हैं हमारी टिप्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जो पहला हमारा साइज है, पहला जो मेरी टिप्स है वो साइज ऑफ लेटर्स, साइज ऑफ लेटर्स। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे दोनों जो फाके हैं इसमें सेम साइज नहीं होगी। ठीक है, इसमें अलग अलग साइज होंगी, किसी में बड़ा होगा किसी में छोटा होगा, तो आपको उसी हिसाब से अपने आप को तैयार करना है एग्जाम के लिए, ताकि आप उसके भ्रम में ना रहे कि हमारी लाइन यहां पर खत्म हो रही तो इसमें भी यहां पर खत्म होगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से वो वहां पर एग्जाम में नहीं होगा, तो ये इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। तो ये थी मेरी पहली टिप्स आपके लिए। ठीक है, जिसमें आपको साइज का ध्यान रखना है, साइज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना है। दूसरी हमारी है टाइपिंग स्टाइल। ठीक है, टाइपिंग स्टाइल। अब ये टाइपिंग स्टाइल क्या है, देखो सब लोगों की अपनी अपनी टाइपिंग स्टाइल अलग अलग होती है। कोई कीबोर्ड को देख के टाइप करता है, कोई कीबोर्ड को बिना देख के टाइप करता है। जब आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में या आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करने जाते हो, कहीं कोचिंग करते हो, तो आपको बताते हैं कि इस पे ये वाली उंगली ए पे रखना है, ये एस पे रखना है, डी पे रखना है, एफ पे रखना है। लेकिन जब आप स्क्रीन को देख के टाइप करते हो, तो स्क्रीन को देख के टाइप करते हो तो आपकी उंगलियां इधर उधर चलती है। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो वो चल जाता है, लेकिन एग्जाम में एक भी उंगली आपकी इधर उधर हुई तो आपका माइनस मार्किंग वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। तो मेरी अगर सलाह ये है आपको कि आप ज्यादा से ज्यादा कीबोर्ड की तरफ देख के बीच बीच में देख देख के प्रैक्टिस करें। ठीक है, और इसके लिए थोड़ी सी इंग्लिश की अच्छी नॉलेज है, तो स्पेलिंग से आपका ऑटोमेटिक उंगली चलेगी स्पेलिंग के हिसाब से। ठीक है, तो स्पेलिंग आपको कम से कम याद होनी चाहिए, और देख देख के जब आप करोगे टाइपिंग तो आपकी जो चांसेस है, एरर के चांसेस है, वो बिल्कुल आपके घट जाएंगे। ठीक है, तो कम आपके एरर के चांस रहेंगे तो आपकी माइनस मार्किंग कम होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा सिक्योर कर पाओगे। तो कभी भी जो टाइपिंग करो वो कम से कम बीच बीच में देखते रहो, तो उससे आपको बहुत आसानी होगी। और इस चीज की आप प्रैक्टिस करोगे 1-2 महीने से, तब ये हो पाएगी। अगर आप सोच रहे हो कि हमने स्क्रीन को देख के पूरा टाइपिंग करना है, तो वहां कहीं ना कहीं एक उंगली भी अलग गई, गलत डायरेक्शन में चली गई, तो बाकी उंगलियां भी उसके हिसाब से गलत डायरेक्शन में चली जाएगी, तो वहां पूरी गलती होने के पूरी चांसेस रहेंगे, तो बिल्कुल वो माइनस मार्किंग करेंगे। और एक लाइन में अगर 2-4 गलती हो गई तो आप ये समझ लोगे यहाँ पर डिस्क्वालीफाई के चांस पूरे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल इसकी प्रैक्टिस करिए कि बीच बीच में अपना कीबोर्ड को ध्यान रखें, देखें कि कहाँ हमारी उंगलियां चल रही है, इसका पूरा ध्यान रखें। ठीक है, तीसरी अगर हम टिप्स की बात करें तो तीसरी हमारी स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार एंड पंक्चुएशन। ठीक है, अब पंक्चुएशन आपको पता है क्या है। पंक्चुएशन होता है कोमा, आपका फुल स्टॉप, आपका कॉलन, उसके बाद सेमीकोलन, डैश, ये जो होते हैं ये पंक्चुएशन होते हैं। ठीक है, तो जब भी हम स्पेस बार अगर एक टाइपिंग के दौरान सबसे ज्यादा की है दबने वाली, जिसको हम सबसे ज्यादा दबाते हैं, वो है स्पेस बार, क्योंकि हर वर्ड के बीच में एक स्पेस आता है। तो जब उसकी हमको ज्यादा प्रैक्टिस होती है, ज्यादा हम उसको दबाने की आदत होती है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड के बाद जब हम स्पेस दबाते हैं तो बहुत जल्दी दबाते हैं। तो जब भी आप कोई वर्ड पढ़ो, ठीक है, यानी कि हम लेके चलते हैं कि चलो ये वर्ड लिख, ठीक है, अब ये वर्ड, ये लाइन हमने यहाँ तक टाइप करना है। ठीक है, जब ये लाइन हमको टाइप करना है तो मान लो कि आपका पंक्चुएशन लिखा है, उसके बाद एक ये कोमा लगा हुआ है, तो कोमा के बाद कोमा क्या होगा, ये पंक्चुएशन के साथ सटा होगा, यहां पर गैप नहीं होगी, एन और कोमा के बीच में कोई भी गैप नहीं होगी।
लेकिन आप क्या पढ़ोगे, पंक्चुएशन के बाद इसको कोमा नहीं पढ़ोगे। जब पढ़ोगे स्पेस बार एंड पंक्चुएशन तो आप लिखोगे स्पेस बार एंड पंक्चुएशन और स्पेस मार दोगे। तो आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि पंक्चुएशन जैसे आपने पढ़ा है, अगर आपको उसके बाद कोमा लगा है तो साथ में उस कोमा को भी पढ़े कि पंक्चुएशन कोमा, तो पंक्चुएशन के साथ कोमा लगाओगे फिर स्पेस दोगे। इस चीज का आपने ध्यान रख लिया तो जो पंक्चुएशन की गलती होती है वो आधी गलती मानी जाती है, और ऐसी आधी आधी गलती करोगे तो कई गलती हो जाएगी। और सबसे ज्यादा गलती होती है जहां कोमा होता है, क्योंकि कोमा हमेशा एक लेटर के जस्ट उसके साथ सटा होता है, यहां पर कोई गैप नहीं होता है। तो उस गैप को आपने उसको ध्यान रखना है। पंक्चुएशन हो गया, फुल स्टॉप हो गया, उसको ध्यान रखना है, उसको आपने दबा के उसके बाद स्पेस मारना है, उसके पहले आपने स्पेस बार को नहीं दबाना है। तो इस चीज का पूरा पूरा आपको ध्यान रखना है। तो अब अगर आपने इसका स्पेस बार का ध्यान रख लिया पंक्चुएशन के साथ, तो आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाओगे, मिनिमम इसके माइनस मार्किंग से बच पाओगे। ठीक है, अब अगला आता है हमारा स्टार्टिंग विथ रिलैक्स। स्टार्टिंग विथ रिलैक्स माइंड। ठीक है, अब ये क्या चीज है, जब आप एग्जाम में बैठोगे स्टार्ट करोगे, जैसे आप स्टार्ट करोगे तो आपको एकदम जैसे दर 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 स्टार्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, 3-4 वर्ड 4-5 वर्ड शुरू के पढ़ना है, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करना है वहां पर। ठीक है, और कम से कम देखो, अब जैसे यहां पर स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहां पर से स्टार्ट करोगे तो अब यहां तक जाओगे, कम से कम इस लाइन को पढ़ो। ठीक है, और एक नजर भी अगर हो सके तो पूरा नजर एक बार पूरा फोकस उस पर मारना है, ताकि कोई सा एक ऐसा वर्ड होता है जो कठिन वर्ड वाले, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ जो पैराग्राफ है वो आसान लैंग्वेज में है या थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में है, थोड़ी सी मुश्किल स्पेलिंग है। तो उसके लिए आपको एक बार थोड़ी सी नजर मारनी है इस पे, और बिल्कुल रिलैक्स होकर स्टार्ट करना है, कि ये नहीं कि एकदम टाइम स्टार्ट हुआ और एकदम से दर 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 आपने भी स्टार्ट कर दिया, तो वो वहां पर गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। क्योंकि फर्स्ट 5 से 10 सेकंड हमारा दिमाग थोड़ा सा एग्जाम में जब स्टार्ट होती है तो थोड़ा सा प्रेशर में होता है, उसके बाद रिलैक्स हो जाता है। तो वो चीज आपको उस चीज से बचना है कि जब आपका दिमाग प्रेशर में रहे स्टार्टिंग के टाइम पर, उस पर आपकी न दबाएं, चाहे 10 सेकंड आप होल्ड करें और सिर्फ पैराग्राफ पढ़ें, उसके बाद स्टार्ट करें रिलैक्स माइंड में। ठीक है, तो आपके गलती के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, और आप उसके बाद क्या होगा कि जब आप आसान से बढ़िया से स्टार्ट करोगे रिलैक्स माइंड में, और उसको रिलैक्स माइंड में कम से कम 3 लाइन आपको आराम से टाइप करनी है। जब आप 3 लाइन टाइप कर दोगे और आपकी कोई भी गलती नहीं होगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, और उस कॉन्फिडेंस की वजह से आपकी गलतियां कम से कम होगी। लेकिन अगर आपने 2-3 लाइन में फर्स्ट में ही 4-5 गलतियां कर दी तो आपका हो जाएगा वहां पर दिमाग खराब, कि बस आप तो आज तो गए, आज तो कोई मतलब ही नहीं अपना बचने का। ठीक है, तो फिर और ज्यादा गलतियां होगी प्रेशर में। तो इसलिए कम से कम जो 3 लाइन है वो बिल्कुल रिलैक्स माइंड में करें, 3 लाइन तक आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए, ताकि आपका वहां पर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए। ठीक है, अगली हमारी टिप्स की हम बात करेंगे। ठीक है, अगली टिप्स हमारी स्लो टाइपिंग अप टू 3-4 लाइन, यही वाली है वो स्टार्टिंग विद रिलैक्स के बाद। अगर जैसे 4-5 जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो पहली 3 लाइनें हैं वो आपको बिल्कुल रिलैक्स माइंड में स्टार्ट करनी है, ताकि आपका वहां पर कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाए, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ बस अब मैं आराम से कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है मेरे पास अच्छा, और यहाँ पर कोई गलती अभी तक मेरी नहीं हुई तो मैं आसानी से इसको कर लूंगा। तो वहां आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। ठीक है, और रिलैक्स माइंड में काम किया हुआ अच्छा काम होगा आपका। ठीक है, अब आती है हमारी छठी, स्क्रोलिंग। ठीक है, अब स्क्रोलिंग में क्या होगा कि जैसे कि आपको पता है वहां पर जैसे मैंने बताया कि 1500 की डिक्लेरेशन होंगे और 300 वर्ड होंगे। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो स्पेस, ये वाला आपका ऑलरेडी टाइप है जिसको आप देख के टाइप कर रहे हो, और ये वाला जो है जिसमें आप टाइप कर रहे हो। तो ऐसे वाले जो है 3 आएंगे आपके पास। 3 क्यों आएंगे? क्योंकि एक लाइन में करीब लगभग 10 से लेकर 11 वर्ड के आसपास रहते हैं। ठीक है, ये मेरे एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं मैं। ठीक है, एक लाइन में आपको 10 से 11 दिखेंगे, तो जो एक आपका ये होगा, आपका जो पहला इंटरफेस होगा उसमें पहले 6 लाइन दिखेगी आपको, उसके बाद दोबारा 6 लाइन दिखेगी, और उसके बाद 2 से 2.5 लाइन आपको दिखेगी सबसे लास्ट वाले में। अब इसको स्क्रॉल करने का तरीका, जब आप इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, जब तक आप यहां से लेके यहां तक टाइपिंग कंप्लीट कर लेते हो इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। ठीक है, और जब यहां तक आप लाइन टाइप कर लेते हो, ये पूरी 6 लाइन है,
तो इस 6 लाइन को पकड़ के भी जब स्क्रॉल को पकड़ के जब ऐसे खींच के लाओगे माउस से, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां पर जो वर्ड है, ये वाला वर्ड क्या है, इस वर्ड को पढ़ना है आपने। ठीक है, इस वर्ड को पढ़ना है और इस वर्ड को कहां ले जाना है, यहां पर। जब आप स्क्रॉल करोगे तो ये ऊपर जाएगा पैराग्राफ, तो इस वर्ड को, ये वाला वर्ड आपका यहां आ जाना चाहिए। फिर ऐसा गलती मत कर देना कि ये वाला वर्ड आपका इस अंदर इस लाइन में घुस गया और आप इस लाइन से स्टार्ट कर दो यहां से। ठीक है, तो यहां पर जब स्क्रॉलिंग करते हैं तब लाइन छूटने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो जब स्क्रॉलिंग करें तो ये ध्यान रखें और कम सिर्फ 2 बार में करें। ये नहीं कि आपने एक लाइन टाइप करी और स्क्रॉल को पकड़ के नीचे किया। पूरी 6 लाइन कंप्लीट करने के बाद ही स्क्रॉल को पकड़ के ऊपर करना है और एक ही बार में पूरी 6 लाइन को ऊपर करना है। ठीक है, और इस चीज का ध्यान रखना है कि ये वाला जो यहाँ वाला वर्ड है वो यहाँ आपको दिखाई दे, यानी कि ये अंदर घुस जाए। यहां पर इस चीज का ध्यान रखोगे तो आपकी लाइन बाहर ही रहेगी, आपके सामने रहेगी, जाएगी नहीं अंदर। ठीक है, तो इस चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर अगला, जैसे ये 6 लाइन आप कर लेते हो तो उसके बाद पकड़ के लास्ट में कर देना, फिर जितना भी बचेगा फिर वो, क्योंकि अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि फिर तो 3-4 लाइन ही रहेगी, तो फिर तो ये यहां तक पूरा दिखाई देगा, इससे नीचे वाला। ठीक है, तो इस जब आप सेकंड इंटरफेस पे जाते हो तब इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ताकि यहाँ पर आपकी लाइन छूटने का डर ना रहे। ठीक है, तो ये आपको दिखना चाहिए। ठीक है, और जब आप लाइन किसी भी, जैसे आप टाइप करते करते हो यहाँ जा रहे हो, ठीक है, आपकी नजर यहाँ पर है कि आप यहाँ से टाइप कर रहे हो, तो आपने यहां से टाइप किया, यहां से स्टार्ट किया, ये यहां तक करते करते गए, जब आपको दूसरी लाइन पे आना है तो इसी नजर, इस लाइन की को नजर में रखते हुए ऐसे रिवर्स आना है आपको और यहां से फिर यहां पर जाना है। क्योंकि अगर आप आगे खिसक गए तो हो सकता है कि आप इस पे ना जाओ और सीधे इस पे आ जाओ, तो यहाँ आपकी लाइन छूट जाएगी और लाइन छूट जाए का मतलब है 10 से 11 गलतियां एक साथ हो जाना। ठीक है, तो वो आपको बिल्कुल फेल कर सकती है। तो आप पहले जब इसको टाइप करोगे, जब इसको देखते हुए आओगे तो आपको याद भी रहेगा कि हाँ ये वर्ड मैंने टाइप किया है और इस लाइन से सीधे सेकंड लाइन पे आपको यहाँ पर आना है और आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आपका ये हो जाएगा। तो ये था हमारा टिप्स जो स्क्रॉलिंग के लिए। अब दूसरा है हमारा अगला वाला, डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कीबोर्ड साउंड। ठीक है, अब ये क्या चीज है, डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम कीबोर्ड साउंड, कि जैसे आप स्टार्ट करोगे अपनी टाइपिंग और वहां पर टाइपिंग स्टार्ट होगी और पूरे हॉल में जितने भी कैंडिडेट बैठे हैं अपना टाइपिंग कर रहे हैं, आपके कान में गड़गड़ 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 आवाज आएगी टाइपिंग की। ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है, आदमी जो थोड़ा सा पैनिक हो जाता है, घबरा जाता है कि यहाँ पर पता नहीं सब आगे, ऐसा लगेगा जैसे सब आगे भाग रहे हैं और हम पीछे रह गए। तो वहां पर ऐसा नहीं करना है, वहां पर आपको ऐसे करना है कि ये जो बाकी मेरे अलावा जो जितने भी कैंडिडेट यहाँ टाइप कर रहे हैं ये सब पूरा गलत टाइपिंग कर रहे हैं, सिर्फ मैं अकेला ही पास हो रहा हूँ, ये दिमाग में रखना है ताकि आपका दिमाग रिलैक्स रहे। ठीक है, तो आपको ये रखना है कि हाँ बस मैं सही साथ एकदम टाइपिंग कर रहा हूँ और मैं आराम से कर रहा हूँ, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, जो बड़ आवाज आ रही है इससे कोई मतलब नहीं है, दुनिया में चलने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, निकल दे दो, जिसको जहां आ गया भागना है। ठीक है, तो उस चीज को बिल्कुल आपको इग्नोर करना है जो कीबोर्ड की गड़गड़ आवाज आएगी, ताकि वहां पर वो जो गड़गड़ आवाज है उससे ऐसा लगता है कि सब आगे भाग रहे हैं और मैं अकेला पीछे रह गया, तो वो अपने दिमाग में नहीं लाना है, इस चीज से वहां पर बचना है। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये बहुत खतरनाक है, वहां पर बहुत डिस्टर्ब करता है, क्योंकि घर में प्रैक्टिस करते हैं तो हम अकेले करते हैं सिर्फ कीबोर्ड से, लेकिन वहां पर हजारों कीबोर्ड एक साथ डर आवाज करेंगे तो आपको उससे थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, तो इस चीज का वहां पर ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रायल। ठीक है, ट्रायल 60 वर्ड्स और 1 मिनट। अब इस चीज में आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका टाइपिंग का प्रैक्टिस होगा उससे पहले आपको एक ट्रायल दिया जाएगा, जिसमें 1 मिनट का ट्रायल होगा, ऐसे ही आएगा, 2-3 लाइन होगी, उसमें ज्यादा नहीं होंगी क्योंकि उसमें 60 वर्ड होते हैं और आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको उसको रिलैक्स होकर टाइप करना है और उसको देखना है आपको कि 60 वर्ड में से आप कितने वर्ड उसको कर पाए। ध्यान रखना है उसमें कोई गलती ना हो, अगर उसमें गलती नहीं होगी तो आपको वहां से और कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि आप जब भी एग्जाम स्टार्ट हो आपका आराम से हो जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका कीबोर्ड वगैरह आप पहले से दबा के देख लेना है, सारी की को वहां पर दबा के देख लेना है जब आपको ट्रायल नहीं होता है उससे पहले, क्योंकि ट्रायल होने के बाद सिर्फ 1 मिनट होता है, अगर उस टाइम पर कीबोर्ड लेके भागोगे तो 1 मिनट में दोबारा आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, फिर पीछे रह जाओगे। तो वो आपको गलती से भी नहीं करना है,
आपको पहले ही अपने देख लेना है और कीबोर्ड साफ सुथरा दिखाई दे तो डोंट वरी, आराम से रिलैक्स होकर अपनी टाइपिंग करो, कोई मतलब नहीं। आजकल हर जगह कीबोर्ड बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत कम रेयर ऐसे केस होते हैं कि कीबोर्ड वहां पर खराब आ जाते हैं, अगर किस्मत खराब है तो। बाकी कीबोर्ड बढ़िया होते हैं, क्योंकि हर जगह आजकल कीबोर्ड साइड में रखते हैं अपने, और जब वो टाइपिंग का टेस्ट आता है तो उसी के लिए उन कीबोर्ड को निकाला जाता है। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहें, कीबोर्ड आपको बढ़िया मिलेगा, ये माइंड में रखें और अपनी उसी हिसाब से करें। और जब ट्रायल देते हैं तो ट्रायल को 60 वर्ड जो होते हैं उनको रिलैक्स होकर टाइप करें। आप जितने भी कर पाते हैं, 25 वर्ड, 20 वर्ड, 30 वर्ड, 40 वर्ड, 50 वर्ड, जितने भी आप कर पाते हैं 1 मिनट में रिलैक्स होकर करो, कम से कम मिस्टेक करो, ताकि जब आपका टेस्ट स्टार्ट होगा तो आपको बिल्कुल उससे कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो आसानी से उसको ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आपको जैसे मैंने बताया, आपको 1500 की डिप्रेशन आएंगे, 300 वर्ड टाइप करने हैं। और ये आपका ऐसा इंटरफेस रहेगा जिसमें पहले 6 लाइन पेज, फिर दूसरे में 6 लाइन और लास्ट वाले में 2 से 2.5 लाइन। ठीक है, क्योंकि लगभग यहाँ पर 120 वर्ड, 120 वर्ड और यहाँ इसके आसपास ये 60 वर्ड आपके पास आ जाएंगे। तो ये 60 वर्ड जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रायल में इतना आएगा, तो ये 60 वर्ड इतना ही रहता है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका 60 वर्ड आएगा। ठीक है, तो ये थी एक कुछ टाइपिंग की प्रो टिप्स, जो कि मैंने अपने हिसाब से जो एक्सपीरियंस किया मैंने प्रैक्टिस में और अपने टेस्ट में, और मैंने क्वालिफाई भी किया, तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये टिप्स दी है। तो आप बिल्कुल अपनी टिप्स के लिए अभी से तैयारी करें। आपके पास लगभग 2 महीने पूरे हैं। 30 सितंबर के दिन आपका टाइपिंग होने वाला होगा, तो उसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करें अभी से। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें अपनी। और बाकी एग्जाम आपका कैसा हो उस दिन मुझे बिल्कुल आपको कमेंट करना है कि आपको ये टिप्स जो आपने ली थी, आपने टिप्स को अप्लाई किया नहीं, इन टिप्स से आपको क्या फायदा मिला, नहीं मिला। ठीक है, तो बहुत जो मैंने टिप्स दी बिल्कुल एक्सपीरियंस के हिसाब से हैं। आप इस पर अमल करोगे तो 100% आपकी एग्जाम क्लियर होगी, और आप उसके लिए निश्चिंत रहें। बस अपना बेफिक्र होकर अपना टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, और कमेंट करके वीडियो अच्छा लगे आपको तो जरूर लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, ताकि उनका भी अगर टेस्ट हो किसी एग्जाम के लिए तो वो भी अपनी तैयारी उस हिसाब से कर पाए। तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। जब भी आपका 30 सितंबर को एग्जाम हो, उसके लिए अभी से तैयारी करें अपने अच्छे से, और बढ़िया से एग्जाम दें। तो मिलते हैं कुछ अगले नए वीडियो में, कुछ न कुछ एक इंपॉर्टेंट टिप्स या इंपॉर्टेंट सजेशन या इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक।